हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओमकास्ट मूवी आउटलुक वंस अगेन। जैसे मैं बताता हूं कि कुछ फिल्में ऐसी होती है जो मतलब आपके दिल को छू जाती है और कुछ आपके दिमाग को, और कुछ ऐसी मूवीज होते हैं जो आपके दिमाग को मतलब हिला कर रखते हैं कि एंड ऑफ द मूवी आप मतलब 1-2 मिनट के लिए साइलेंट होते हो, मतलब ऐसे टाइप। और ऐसी एक मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे, दैट इज खुफिया, स्टारिंग तब्बू, अली फैजल, वमिका गाबी एंड अजमेरी बादों, एंड डायरेक्टेड बाय नन अदर देन विशाल भारद्वाज। ये मूवी है ना, एक्चुअली में एक स्पाई थ्रिलर मूवी है, लेकिन नॉर्मली जो स्पाई मूवीज दिखाए जाते हैं, जो मसालेदार ड्रामा वामा होता है ना, और मतलब हमको लगता है कि स्पाई मूवीज या स्पाई की जो लाइफ होती है बहुत ही मतलब सिंपल होती है, उसको एक्शन आना चाहिए, वो ऐसी स्पाई मूवीज कुछ आती है जैसे कि ये है। ये आने के बाद आपको पता चलता है कि एक्चुअली जो स्टोरी होती है, स्टोरी के बिहाइंड की स्टोरी क्या होती है, कहानी के पीछे की कहानी होती क्या, और मतलब ये कहानी चलती कैसे है। ये मूवी आपको ये समझा देगी। हाँ, इस मूवी में बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी है और नेगेटिव पॉइंट्स भी है, और बहुत सारे हैं, दोनों ही। तो एक एक करके जानते हैं क्या है क्या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टोरी के डिटेल्स में जाने से पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, इट्स अ स्पाई थ्रिलर मूवी स्टारिंग अली फैजल, जिसकी लास्ट मूवी आई थी 2021 में, दैट इज कॉल माय एजेंट, एंड ऑल्सो तब्बू, जिसकी लास्ट मूवी भोला थी, और भोला में भी वो एक टफ वुमन का रोल प्ले कर रही है, और यहां भी ऐसा ही कुछ है। और इस मामले में वो टफ वुमन तो है, लेकिन उनका सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाया गया है। जिसके बाद आते हैं डायरेक्टर विशाल भारद्वाज, जिसकी लास्ट मूवी थी कुत्ते, जिसमें भी तब्बू थी। अब ये दोनों फिर से एक आ गए इस मूवी के लिए। अब ये मूवी देखने लायक है या नहीं, चलिए देखते हैं। तब्बू एक रॉ एजेंट होती है जिसको असाइन किया जाता है एक ब्लैक मोल को फाइंड आउट करने के लिए, जो उनकी एजेंसी में होता है, और शक सीधा अली फैजल पे होता है, जो कि ऑलरेडी उस ऑफिस में काम करता है, और फोटो कॉपीज के थ्रू शायद उनको शक होता है कि वो एक्चुअली सीक्रेट्स इंडिया के बाहर के देशों में बेचता है, जिसका कनेक्शन पर्सनल लेवल पे तब्बू के साथ होता है। अब देखो, तब्बू हैज टू फाइट हर प्रोफेशनल लाइफ, मतलब प्रोफेशनली भी अली फैजल के पीछे उसको लगना है, और पर्सनल लेवल पे भी उसके पीछे लगना है। अब ये पर्सनल और प्रोफेशनल वो किस तरह से बैलेंस करती है या कर पाती है, ये देखने के लिए हमको मूवी देखनी पड़ेगी। और ऑल्सो जैसे ट्रेलर में दिखाया है, मतलब कॉन्फिडेंस है कि अली फैजल ही मतलब हो सकता है, कि एक्चुअली में वो है या नहीं, या कोई और है, ये देखने के लिए भी आपको मूवी देखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाना कि मतलब एक्चुअली वो ब्लैक मोल होगा कौन, नहीं, कोई भी हो सकता है। सवाल ये नहीं है कि ब्लैक मोल कौन है, सवाल ये है कि ब्लैक मोल को वो फाइंड आउट करने के बाद क्या उसको वो अरेस्ट कर पाती है, उसको वो पकड़ पाती है, और जिस कारण के लिए तब उसको पकड़ना चाहती थी, क्या वो हासिल हो सकता है। तो एज आई टोल्ड यू, इन सब सवालों के जवाब आपको मूवी में मिलेंगे। तो लेट्स गो इनटू द परफॉर्मेंस। सो फर्स्ट इज स्टोरी। तो देखो, स्टोरी हैज परफॉर्म वेल बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द नॉवल कॉल्ड एस्केप टू नोवेयर। अब यहाँ ये बात आती है कि स्टोरी तो अच्छी है, लेकिन क्लियर कितनी है, क्लैरिटी कितनी है। मतलब ये स्टोरी ऐसी नहीं है कि मतलब आप मतलब पीछे बैठकर मतलब इसको एंजॉय करके एंड ऑफ द मूवी मतलब आपको पूरी स्टोरी पता चल जाएगी, नहीं। ये स्टोरी ऐसी है जो आपका अटेंशन चाहती है, हर वक्त हर समय आपको ये बोलती है कि आओ भाई, मुझे देखने आए हो तो स्टोरी देखो, यहां पे अटेंशन दो, और तब जाके आपको स्टोरी के कुछ प्लॉट्स ऐसे ऐसे पता चल जाएंगे। अदरवाइज मतलब आप अगर रिलैक्स होकर मूवी देख रहे हो तो स्टोरी कुछ समझ में नहीं आएगी। सो दिस स्टोरी डिमांड्स योर अटेंशन वेरी बैडली। विद रिगार्ड्स टू स्टोरी टेलिंग, थोड़ी बहुत अच्छी है, थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत सारी जगहों पे डल होती है, बहुत सारी जगहों पे डल होती है, लेकिन जहां पे मतलब इसको पिक करना है ना, वहां पे सही जगह पे सही तरीके से पिक करती है, जिसकी वजह से मतलब होप रहता है कि शायद ऐसा कुछ आगे भी देखने को मिलेगा। इसकी वजह से वो डल सीन भी मतलब देखा जा सकता है। विद रिगार्ड्स टू एक्टर्स, अली फैजल सुपर्ब, मतलब जिस तरीके का वो सो कॉल्ड मोल का रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब ये लग ही नहीं रहा कि ये वही गुड्डू भैया है मिर्जापुर के। बहुत ही मतलब स्मूथली रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब जिस तरीके का उनका रोल है, मतलब कैरेक्टर को बहुत अच्छे से पकड़ा है। और बाद में आते हैं तब्बू, जो इन दिनों मतलब लास्ट 4-5 साल या 7 साल बोल सकते हैं कि इन दिनों जो मतलब वो स्ट्रॉन्ग वुमन का रोल प्ले कर रही है, मतलब कभी कॉप, कभी पुलिस ऑफिसर, कभी मतलब आर्मी ऑफिसर, या मतलब ऐसे जो रोल होते हैं ना ऑफिसर्स वाले, अब मतलब कंफर्म हो गया है कि ऐसे रोल तब्बू मतलब कर सकती है। और ये मूवी फिर से ये साबित करती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तब्बू को ऐसे रोल और मिलने चाहिए अच्छी स्टोरी के साथ, फिर देखना क्या होता है। विद रिगार्ड्स टू वमिका एंड अजमेरी, हैट्स ऑफ, इनके रोल बहुत ही छोटे थे एज कंपेयर टू देम अली फैजल एंड तब्बू, बट
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एंड ऑफ द मूवी आप इन दो कैरेक्टर्स को भूलोगे नहीं और इन दो कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से निभाने के लिए हैट्स ऑफ टू देम। अब आते हैं डायरेक्टर विशाल भारद्वाज। जैसा कि मैंने कहा बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे स्टोरी डल हो जाती है और स्टोरी बहुत डिमांड करती है आपके अटेंशन के लिए, तो कभी कभी वो अटेंशन रह पाता है और कभी कभी नहीं रह पाता है, तो इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत थी। लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टोरी और बहुत अच्छे कैरेक्टर्स की वजह से मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ चलो देख ही लेते हैं। और स्टोरी ऐसी ऐसी जगहों पे डाइवर्ट होती है, मतलब आपको लगता है कि मतलब जो हमने वो डल सीन्स देखे हैं वो इस सीन के लिए वर्थ थे। सो गुड बट अंडरस्टैंडेबल। विद रिगार्ड्स टू सॉन्ग्स नॉर्मल है, ओके है। मतलब कभी कभी लगता है कि ये सॉन्ग जानबूझ के डाले ताकि मतलब स्टोरी और ड्रैग कर सके या फिर मतलब पिक्चर और लंबी कर सके, अदरवाइज इनकी कुछ जरूरत थी नहीं। विद रिगार्ड्स टू विजुअल्स बहुत ही कोल्ड विजुअल, जैसे मतलब वो ट्वाइलाइट सीरीज में वो विजुअल आपको एक्सपीरियंस होता है ना, वैसे वाले विजुअल है, स्पेशली द सेकंड हाफ ऑफ द मूवी। मतलब वो विजुअल्स भी मतलब स्टोरी का बहुत अच्छे से साथ दे रहे थे, आपको एक्चुअली फील हो रहा था कि आप एक कोई थ्रिलर मूवी देख रहे हो। और ये एक विजुअल्स की सफलता है कि आपको स्टोरी को मतलब और एनहांस मैग्नीफाई करके दिखाना, और इसके लिए हैट्स ऑफ। तो उनका बता भी दो कि मतलब ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। इफ यू आर प्लानिंग टू वॉच अ कमर्शियल मैसी टाइप फिल्म देन दिस इज नॉट द फिल्म दैट यू शुड गो फॉर। लेकिन अगर आप स्पाई मूवीज के फैन हो या फिर थ्रिलर मूवीज के फैन हो और या फिर स्पाई थ्रिलर मूवीज के फैन हो तो ये आप मूवी देख सकते हो। ये उन मूवीज में से है जो मतलब लगने में बहुत ही रियलिस्टिक टाइप होती है। अब एक्चुअली रॉ कैसे वर्क करती है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत ही आपको ये पास ले जाती है कि एग्जैक्टली होता क्या है स्टोरी के पीछे। तो अगर आपको ऐसा कुछ देखना अच्छा लगता है या फिर ऐसा कुछ देखना जो आपको मतलब दिमाग हिला के रख दे, तो ये मूवी आपके लिए है। सो दिस वॉज द रिव्यू ऑफ द वीक।